ऐसा महसूस हो रहा है कि खत्ते में लगी जंगी आग अब बुझने वाली है, क्योंकि अब अमेरिका और ईरान इस तवील जंग से उकताए हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर है जो मस्बत नतीजा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर निकल सकता है वो ज़ोर ज़बरदस्ती या जंगी बुनियादों पर कभी भी देरपा और नतीजा खेज साबित नहीं हो सकता। यही वजह है कि अब ईरान और अमेरिका के दरमियान पसे पर्दा मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। वो कि फ़रीक़ैन के दरमियान अभी भी मुकम्मल तौर पर एतमाद की फ़ज़ा कायम नहीं हो सकी, लेकिन पाकिस्तान अपनी बेहतरीन सफारतकारी की बदौलत दोनों फ़रीक़ैन के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश कर रहा है। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की सफारतकारी का जादू अपना असर दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि गुज़श्ता चंद रोज़ में ईरान और अमेरिका के लहजों में तल्खी के साथ साथ लचक भी दिखाई दी है, जिसका मतलब यह है कि दोनों फ़रीक़ैन में मामलात किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं या फिर पहुंचने वाले हैं। अब इसी तनाजुर में यह ख्याल किया जा रहा है कि दोनों फ़रीक़ैन में पसे पर्दा जारी मुज़ाकरात का जल्द कोई हल निकलने वाला है, जबकि इस सिलसिले में वाकिफ़ान हाल के नज़दीक माहिदा आखिरी स्टेज में दाखिल हो चुका है। और इस मुमकिन पेशरफ्त की बाज़गश्त इसलिए भी सुनाई दे रही है क्योंकि पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत खित्ते में अमन कायम करने के लिए सर धड़ की बाजी लगाए हुए हैं। और इस तनाजुर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहले सऊदी अरब और कतर का दौरा किया, फिर इसके बाद वो तुर्किया के दौरे पर गए ताकि खित्ते में एक पायदार और काबिल कबूल अमन मुआहिदा मुमकिन बनाया जा सके। ये दौरे महज रस्मी नहीं थे, बल्कि इनका मकसद खित्ते के अहम स्टेक होल्डर्स को एक सफ़े पर लाना था ताकि किसी भी मुमकिन मुआहिदे को वसी इलाकाई हिमायत हासिल हो सके। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का दौरा भी गैर मामूली अहमियत का हामिल था, क्योंकि ईरान का निज़ाम हुकूमत एक पेचीदा निज़ाम पर मुश्तमिल है, जहाँ सिर्फ सदरी फैसला साज नहीं होता बल्कि मुख्तलिफ ताकतवर इदारे और मराकज़ मिलकर पॉलिसी साजी करते हैं। यही वजह है कि इन तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर लाना किसी भी सफारती कोशिश की कामयाबी के लिए नागुज़ीर हो जाता है। यही वजह है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इसी हिकमत अमली के तहत ईरान में आला सतही मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा और अपने इस दौरे के दौरान उनकी तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से अहम मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और मुमकिन अमन मुआहिदे पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और दीगर आला हुक्काम भी मौजूद थे, जो इस बात का वाज़ेह इशारा है कि यह मुलाकात महज रस्मी नहीं बल्कि इंतहाई संजीदा नौइयत की थी। इस दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने पासदारान इनकलाब के कमांडर मेजर जनरल अब्दुल हई से मुलाकात की। इस मुलाकात में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दिफाई ताउन, सरहदी सिक्योरिटी और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन को मजीद मजबूत बनाने की अज़्म का इजहार भी किया गया, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान सिर्फ सफारती सतह पर ही नहीं बल्कि दिफाई और सिक्योरिटी मामलात में भी हम आहंगी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर से भी मुलाकात की, जिसका मकसद ईरान के सियासी ढांचे के एक और अहम सुतून को एतमाद में लेना था। ये तमाम मुलाकातें इस बात की अक्कासी करती हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत ईरान को किसी मुमकिन मुआहिदे पर आमादा करने के लिए भरपूर और मरबूत हिकमत अमली के तहत काम कर रही है। और इसका नतीजा है कि अब ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया है। इसी तनाजुर में ट्रंप का एक ट्वीट भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर ईरान का शुक्रिया अदा किया है। ट्रंप का अपनी ट्वीट में कहना है कि ईरान ने ऐलान किया है कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोल दी गई है और जहाज़ों की मुकम्मल आमदोरफ्त के लिए तैयार है। ईरान का शुक्रिया। अब आबनाए हुर्मुज़ का खुलना एक बड़ी और मस्बत पेशरफ्त है और इस पेशरफ्त के नतीजे में आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $83 फी बैरल तक आ गई है। अब ईरान की जानिब से कमर्शियल शिपिंग बहाल करने का ऐलान दरअसल एतमाद साजी की एक मुकम्मल अमली मिसाल है, जो आलमी बरादरी को ये यकीन दहानी कराती है कि हालात को बिगाड़ने की बजाय बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। ये इकदाम ना सिर्फ आलमी तिजारत बल्कि तवानाई की तरसील के लिए भी नहायत अहम है, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ दुनिया की सबसे अहम तिजारती गुजरगाहों में शुमार होती है। अगर इस अहम पेशरफ्त को एक साथ देखा जाए तो ये वाज़ेह होता है कि खित्ते में एक नया सफारती तवाज़ुन कायम हो रहा है, जहाँ ताकत की बजाय मुज़ाकरात को तरजीह दी जा रही है। पाकिस्तान और ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार इसमें एक पुल की हैसियत इख्तियार करता जा रहा है, जबकि ईरान का नरम रवैया इस बात का इशारा है कि वो भी कशीदगी में कमी चाहता है। यही अवामिल अगर बरकरार रहे तो खित्ता एक बड़े तसादुम से बच सकता है और अमन की राह हमवार हो सकती है। अब अगर हम इस तमाम पेशरफ्त को एक बड़े तनाजुर में देखें तो वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान महज एक सालिस का किरदार अदा नहीं कर रहा बल्कि एक फ़ाल और मौसर सफारती क़ुव्वत के तौर पर उभर रहा है। यही वजह है कि आलमी सतह पर भी पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को संजीदगी से लिया जा रहा है और इसे एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर देखा जा रहा है, जो खित्ते में अमन के क़याम के लिए अमली इक़दाम कर रही है। इसी तनाजुर में एक और अहम पेशरफ्त सामने आई है और वो अमरीकी सदर ट्रंप का अहम बयान है, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ ईरान के साथ मुआहिदे के करीब होने का इंदिया दिया है बल्कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान आने का इशारा भी दिया है। ट्रंप का कहना था कि ईरान के साथ डील के बहुत करीब हैं और अगर मामला तय पा गए तो वो इस्लामाबाद का दौरा भी कर सकते हैं।
अब अगर ट्रंप वाकई पाकिस्तान का दौरा करते हैं तो किसी मामूली सफारती कामयाबी से कहीं बढ़कर होगा ये दरअसल पाकिस्तान की हर महाज पर जीत के मुतरादिफ होगा, क्योंकि ट्रंप एक ऐसे वक्त में जब दुनिया के बड़े ममालिक एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़े हों, वहां पाकिस्तान का एक पुल का किरदार अदा करना और फिर इसी बुनियाद पर एक आलमी रहनुमा का दौरा हासिल करना एक बड़ी कामयाबी तस्वुर किया जाएगा। अगर दोनों फरीकैन में ये डील हो जाती है और ट्रंप पाकिस्तान आते हैं तो इसके पाकिस्तान के लिए बेशुमार फ़वाइद हो सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले तो पाकिस्तान के आलमी साख में नुमाया इजाफा होगा, जिससे न सिर्फ सफारती बल्कि माशी मैदान में भी मस्बत असरात मुरतब होंगे। ईरान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के नतीजे में पाकिस्तान को गैस और तेल की फराहमी के नए मौके मिल सकते हैं, जो तवानाई के बहरान पर काबू पाने में मददगार साबित होंगे। इसके अलावा आलमी मालियाती इदारों खुसूसन IMF के साथ मुज़ाकरात में भी पाकिस्तान को कुछ नरमी हासिल हो सकती है, क्योंकि आलमी सतह पर पाकिस्तान का मस्बत इमेज इसके माशी मामलात को भी सहारा दे सकता है। इसके अलावा गैर मुल्की सरमायाकारी के दरवाजे भी खुल सकते हैं, क्योंकि सरमायाकार हमेशा ऐसे ममालिक को तरजीह देते हैं जो सियासी और सफारती तौर पर मुस्तहकम हो। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल ये भी है कि पाकिस्तान को जो सफारती मैदान में कामयाबी मिल रही है वो इसे किस हद तक अपने कौमी मफादात में तब्दील कर पाता है, क्योंकि तारीख ये बताती है कि सिर्फ सफारती कामयाबी काफ़ी नहीं होती, बल्कि इस कामयाबी को माशी और स्ट्रेटेजिक फ़वाइद में ढालना ही असल इम्तहान होता है। पाकिस्तान के लिए एक सुनहरी मौका है कि वो अपनी इस सफारती कामयाबी को तवानाई के शोबे में खुद कफालत, माशी इस्तेहकाम और इलाकाई तिजारत के फ़रोग में इस्तेमाल करे। अगर पाकिस्तान इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाने में कामयाब हो जाता है तो ना सिर्फ इसकी मौजूदा मुश्किलात कम हो सकती हैं, बल्कि वो एक मजबूत और मुस्तहकम रियासत के तौर पर उभर सकता है। यानी ये कहा जा सकता है कि खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल एक नए दौर की नवीद दे रही है, जहाँ जंग की जगह मुज़ाकरात और महाजराई की जगह मुफाहमत ले रही है, और पाकिस्तान इस तब्दीली का एक अहम किरदार बन चुका है। और अब देखना यह है कि ये किरदार उसे कहाँ तक ले जाता है। अगर मौजूदा पेशरफ्त इसी समत में जारी रही तो फिर कोई बईद नहीं कि आने वाले दिनों में न सिर्फ खित्ते में अमन कायम हो जाएगा, बल्कि पाकिस्तान भी इस अमन का सबसे बड़ा फ़ायदा उठाने वालों में शामिल हो सकता है।